रुको, यह बात अभी सुन लो, क्योंकि अगर आज नहीं सीखी तो जीवन तुम्हें बार बार याद दिलाएगा। दर्द के साथ, थकान के साथ और पछतावे के साथ इग्नोर करना असभ्यता नहीं है, इग्नोर करना कमजोरी नहीं है, इग्नोर करना हार नहीं है, इग्नोर करना बुद्धिमत्ता है। लेकिन तुम्हें सिखाया गया हर बात का जवाब दो, हर तंज का प्रत्युत्तर दो, हर आलोचना पर सफाई दो, हर नज़र को महत्व दो, और यही तुम्हारी ऊर्जा चूस लेता है। देखो, तुम्हारा जीवन सीमित है, सांसें सीमित है, समय सीमित है, ऊर्जा सीमित है, लेकिन तुम इसे उन लोगों पर खर्च कर देते हो जो तुम्हें समझना ही नहीं चाहते, जो सिर्फ प्रतिक्रिया चाहते हैं, जो सिर्फ तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं। और फिर तुम थक जाते हो, खाली हो जाते हो और कहते हो जीवन बहुत कठिन है। नहीं, जीवन कठिन नहीं है, तुम हर चीज़ को महत्व दे रहे हो। इग्नोर करना सीखो, उन शब्दों को जो तुम्हें अंदर तक चोट पहुंचाते हैं, उन लोगों को जो हर हाल में नकारात्मक ही रहेंगे, उन बहसों को जिनका कोई अंत नहीं, उन विचारों को जो तुम्हें रात में सोने नहीं देते, क्योंकि हर चीज़ तुम्हारे ध्यान की हकदार नहीं है। ध्यान सबसे पवित्र ऊर्जा है, जहाँ तुम ध्यान देते हो वही बढ़ता है। अगर तुम हर बात पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा जीवन शोर बन जाएगा, और शोर में कोई भी साफ नहीं सोच सकता। इग्नोर करना मतलब देखना नहीं है, इग्नोर करना मतलब देखकर पकड़ ना बनाना है। तुम देख सकते हो लेकिन उस पर रुकना ज़रूरी नहीं, तुम सुन सकते हो लेकिन उसे दिल में उतारना ज़रूरी नहीं, तुम समझ सकते हो लेकिन हर बात को सिर पर उठाना ज़रूरी नहीं। जो ये कला नहीं सीखता वह जीवन भर दूसरों के मूड पर जीता है, कभी खुश, कभी दुखी, कभी गुस्से में, कभी अपराध बोध में, क्योंकि उसने अपने भीतर कोई सीमा नहीं बनाई। सीमा क्रूरता नहीं होती, सीमा आत्मसम्मान होती है। जब तुम खुद को सम्मान देना सीखते हो तो तुम अनावश्यक चीज़ों को इग्नोर करना सीख जाते हो, और ये सीख जीवन को हल्का कर देती है। तुम्हें पता है कौन सबसे ज़्यादा इग्नोर करने लायक है? तुम्हारा अपना मन, जो बार बार पुरानी बातें उठाता है, जो बार बार तुम्हें नीचा दिखाता है, जो बार बार डर पैदा करता है। अगर तुम हर विचार को सच मान लोगे तो तुम कभी शांति नहीं पा सकोगे। कुछ विचारों को बस जाने दो, बिना लड़ाई के, बिना जवाब के, बिना विश्लेषण के इग्नोर करना सीख लो, वरना जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करेगा जहां तुम कहोगे काश मैंने उस बात को महत्व ना दिया होता, काश मैंने उस इंसान को इतनी जगह ना दी होती, काश मैंने खुद को इतना नहीं थकाया होता। लेकिन तब देर हो चुकी होगी। इसलिए आज, यहीं अभी यह निर्णय लो, हर आवाज़ तुम्हारी नहीं है, हर राय सच नहीं है, हर प्रतिक्रिया ज़रूरी नहीं है। शांति पाने का सबसे तेज़ रास्ता इग्नोर करना है, और जो यह सीख लेता है वह ना कठोर बनता है, ना असंवेदनशील, वह सिर्फ जागरूक बनता है। और जागरूक व्यक्ति कभी पछताता नहीं, जो कि वह जानता है और कहाँ आगे बढ़ जाना है। और जब तुम इस कला को जीवन का स्वभाव बना लेते हो तो एक दिन तुम पाते हो कि अब तुम्हारा मन कम बोलता है और तुम्हारी चेतना ज़्यादा सुनती है। ये बदलाव शोर से नहीं आता, यह धीरे धीरे ठहराव से आता है। अब तुम हर प्रतिक्रिया से पहले एक पल रुकते हो, और यह एक पल तुम्हें बचाता है गलत शब्दों से, अनावश्यक बहसों से, टूटते रिश्तों से। अब तुम यह समझने लगते हो कि हर उकसावा जाल होता है, और हर जाल तुम्हारे ध्यान के लिए डाला जाता है। पहले तुम फंस जाते थे, अब तुम देख लेते हो और आगे बढ़ जाते हो। यह आगे बढ़ना भागना नहीं है, यह परिपक्वता है। अब तुम अपने भीतर एक स्थिरता महसूस करते हो जिसे कोई आसानी से हिला नहीं पाता, क्योंकि अब तुम अपने मूल्य दूसरों के मूड से नहीं जोड़ते, तुम अपने मूल्य अपने विवेक से जोड़ते हो, और विवेक हमेशा शांत होता है। अब तुम ये भी देखते हो कि जो लोग तुम्हें बार बार परेशान करते थे वे असल में अपने भीतर अशांत थे, और अशांत व्यक्ति शांति से ईर्ष्या करता है। पहले तुम ईर्ष्या को व्यक्तिगत ले लेते थे, अब तुम उसे समझ लेते हो, और समझ ही सबसे बड़ा इग्नोर है। अब तुम अपनी सीमाओं को स्पष्ट रखते हो, बिना उन्हें समझाए, बिना उन्हें न्यायोचित ठहराए, क्योंकि जिसे समझना है वो सीमा देखकर समझ जाता है, और जिसे समझना नहीं है उसके लिए कोई भी व्याख्या काफ़ी नहीं होती। अब तुम अपनी ऊर्जा बहस में नहीं लगाते,
तुम उसे निर्माण में लगाते हो, अपने जीवन को बेहतर बनाने में, अपने काम को गहराई देने में, अपने रिश्तों को स्वच्छ रखने में। और स्वच्छता शांति की बहन है। जहाँ अव्यवस्था है वहाँ अशांति है, और जहाँ स्वच्छता है वहाँ स्पष्टता है। अब तुम स्पष्टता चुनते हो, भले ही उसकी कीमत कुछ लोगों की नाराजगी हो, क्योंकि तुम जान गए हो कि सबको खुश रखने की कोशिश ये उन्हें खुद से दूर कर देती है। अब तुम खुद के करीब रहना सीख गए हो, और जो खुद के करीब रहता है वो किसी से दूर नहीं होता, बस उलझता नहीं। अब तुम अपने दिन को हल्केपन से शुरू करते हो और हल्केपन से समाप्त करते हो, क्योंकि दिन भर तुमने हर चीज पर रुकना बंद कर दिया है। तुम ये नहीं सोचते लोग क्या कहेंगे, तुम ये सोचते हो मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, और ये अंतर तुम्हें आज़ाद बनाता है। अब तुम ये भी समझते हो कि इग्नोर करना कभी कभी प्यार का सबसे सच्चा रूप होता है, क्योंकि हर बात टोकने से रिश्ते टूट जाते हैं, और कभी कभी चुप रहकर रिश्ते बच जाते हैं। अब तुम हर गलती पर उपदेश नहीं देते, तुम उदाहरण बनते हो, और उदाहरण शब्दों से ज्यादा प्रभावी होता है। अब तुम अपनी शांति को उधार नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो कि शांति कोई सामान्य चीज नहीं है, यह लंबी समझ से कमाई जाती है, और जो चीज कठिनाई से मिलती है उसे सावधानी से संभाला जाता है। अब तुम ये भी देख पाते हो कि जीवन तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा था, जीवन तुम्हें चुनाव करना सिखा रहा था, क्या रखना है और क्या छोड़ देना है। और यही सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि जो छोड़ना सीख लेता है वह हल्का हो जाता है, और जो हल्का हो जाता है वह ऊंचा उठता है। बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दिखावे के। अब तुम इग्नोर करते हो, लेकिन घृणा से नहीं। तुम दूरी बनाते हो, लेकिन कठोरता से नहीं। तुम आगे बढ़ते हो, लेकिन अहंकार से नहीं। और यही संतुलन तुम्हें जीवन में स्थिर रखता है। इग्नोर करना कोई तकनीक नहीं है, यह एक दृष्टि है जो कहती है हर चीज मेरे ध्यान की हकदार नहीं है। और जिस दिन तुम ये समझ लेते हो उस दिन जीवन हल्का हो जाता है, शांत हो जाता है, और पछतावे से मुक्त हो जाता है। और जब ये नया आरंभ तुम्हारे भीतर स्थिर होने लगता है तो तुम एक और गहरी बात समझते हो कि अब तुम्हें जीवन से लड़ना नहीं है, तुम्हें जीवन को सुनना है। क्योंकि जीवन हमेशा कुछ कह रहा होता है, लेकिन तुम इतने व्यस्त थे, इतने उलझे थे कि सुन ही नहीं पा रहे थे। अब जब तुम अनावश्यक को इग्नोर कर चुके हो तो जीवन की सूक्ष्म आवाज साफ सुनाई देने लगती है। अब तुम यह देख पाते हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया था, हर व्यक्ति तुम्हें कुछ दिखाने आया था, और हर स्थिति तुम्हें और स्पष्ट बनाने आई थी। पहले तुम इन सब से लड़ते थे, अब तुम इनसे सीखते हो, और सीखना सबसे शांत क्रांति है। अब तुम अपने भीतर एक गहरी धैर्य महसूस करते हो। यह धैर्य सुस्ती नहीं है, यह सजग प्रतीक्षा है, जहां तुम जानते हो कि हर चीज अपने समय पर खिलती है, और समय से पहले खींचा गया फूल खुशबू नहीं देता। अब तुम किसी परिणाम के पीछे भागते नहीं, तुम प्रक्रिया में पूरे होते हो, और प्रक्रिया में पूरा होना ही असल सफलता है। अब तुम अपने भीतर एक विश्वास महसूस करते हो कि भले ही रास्ता साफ न दिखे फिर भी चलना ठीक है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो होश में चलता है वो अंधेरे में भी ठोकर नहीं खाता। अब तुम अपने डर को दबाते नहीं, तुम उसे देखते हो, और देखते देखते डर अपनी ताकत खो देता है, क्योंकि डर ध्यान से जीवित नहीं रह सकता। अब तुम अपने भीतर एक स्पष्टता महसूस करते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारा है और कौन सा सिर्फ दिखावे का था। अब तुम दिखावे को इग्नोर करते हो और सत्य को चुनते हो, भले ही वो कम चमकदार हो, क्योंकि सत्य हमेशा शांत होता है, और शांति अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। अब तुम अपने रिश्तों में भी इसी शांति को ले आते हो। तुम कम वादे करते हो, लेकिन जो करते हो पूरे मन से निभाते हो। तुम अपेक्षाएं कम रखते हो, लेकिन सम्मान पूरा रखते हो, और यही रिश्तों को हल्का बनाता है। अब तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम जान गए हो कि बदलाव दबाव से नहीं आता, बदलाव समझ से आता है, और समझ तभी आती है जब व्यक्ति खुद तैयार होता है। अब तुम दूसरों को उनके समय पर खिलने देते हो, और खुद को भी। अब तुम अपने भीतर एक गहरी करुणा महसूस करते हो, लेकिन ये करुणा कमजोरी नहीं है, ये समझ से उपजी हुई दया है, जो खुद को भी और दूसरों को भी स्थान देती है। अब तुम ये भी समझते हो कि जीवन में सबसे बड़ा अहंकार ये मानना है कि तुम सब समझते हो, और सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता ये मानना है कि अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। अब तुम खुले रहते हो सीखने के लिए, गलती मानने के लिए, और फिर से शुरू करने के लिए। यह खुलापन तुम्हें युवा बनाए रखता है,
अब तुम समय के साथ कठोर नहीं होते, तुम और नरम होते जाते हो। और नरमी कमजोरी नहीं होती, नरमी गहराई की निशानी होती है। अब तुम जीवन की सरल चीजों में खुशी ढूंढ लेते हो। एक शांत सुबह, एक सच्ची मुस्कान, एक गहरी सांस। और यह खुशी किसी उपलब्धि पर निर्भर नहीं होती, यह होने से जन्म लेती है। अब तुम अपने भीतर एक संतुलन महसूस करते हो, जहां न बहुत चाहना है, न बहुत डरना है, न बहुत छोड़ना है, न बहुत छोड़ना है, बस सजग रहना है। और यही सजगता तुम्हें हर दिन थोड़ा और स्वतंत्र बनाती है। अब तुम जीवन को बोझ की तरह नहीं उठाते, तुम उसे अनुभव की तरह जीते हो। और अनुभव तभी सुंदर होता है जब तुम हर पल उसमें मौजूद होते हो। अब तुम यह भी समझते हो कि इग्नोर करना कोई कठोर निर्णय नहीं है, यह एक प्रेमपूर्ण चयन है, अपने लिए, अपने जीवन के लिए और अपनी शांति के लिए। अब तुम हर दिन अपने आप से थोड़ा और जुड़ते हो, और जितना तुम खुद से जुड़ते हो उतना ही दुनिया तुम्हारे लिए स्पष्ट होती जाती है। अब तुम किसी मंजिल के पीछे भागते नहीं, तुम हर कदम में पूरा होते हो। और जो हर कदम में पूरा हो जाए उसके लिए मंजिल एक उत्सव नहीं, एक स्वाभाविक ठहराव बन जाती है। अब तुम जीवन को जैसा है वैसा पूरी तरह स्वीकार करते हो, और यही स्वीकार तुम्हें अंदर से मुक्त करता है। क्योंकि अब तुम गलत जगह रुकते नहीं, गलत आवाज़ों को महत्व नहीं देते, गलत डर को घर नहीं देते। और यही इग्नोर करने की पूर्णता है। जहाँ तुम दुनिया में रहते हो लेकिन दुनिया तुम्हारे भीतर अराजकता नहीं फैलाती, जहाँ तुम शांत रहते हो और सच्चे रहते हो। और यही वह अवस्था है जहाँ जीवन पहली बार पूरी तरह अपना लगता है। और जब तुम इग्नोर करना सीखने लगते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपराध बोध घेरता है। मन कहता है तुम गलत कर रहे हो, तुम स्वार्थी बन रहे हो, तुम दूसरों की परवाह नहीं कर रहे। लेकिन यह आवाज़ सच नहीं होती, यह आवाज़ पुरानी आदत की होती है। क्योंकि तुम्हें सिखाया गया था अच्छा इंसान वही है जो हर किसी को सुनता है, जो हर किसी को खुश रखता है, जो हर बात पर समझौता करता है। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि ऐसा करते करते तुम खुद को खो देते हो। और जो खुद को खो देता है वो किसी का सच में भला नहीं कर सकता। इग्नोर करना मतलब दिल बंद करना नहीं है, इग्नोर करना मतलब दिल को सुरक्षित रखना है, ताकि वह टूट टूट कर कठोर ना बन जाए। हर चोट अगर भीतर उतर जाए तो आत्मा थक जाती है, और थकी हुई आत्मा कभी सही निर्णय नहीं ले पाती। इसलिए कुछ बातों को बाहर ही रहने दो, कुछ लोगों को दूर ही रहने दो, कुछ शब्दों को हवा में ही खो जाने दो। यह पलायन नहीं है, यह चयन है। यह तय करना कि मेरी ऊर्जा कहाँ जाएगी और कहाँ नहीं। जब तुम इग्नोर करना सीखते हो तो तुम अपने भीतर जगह बनाते हो, शांति के लिए, रचनात्मकता के लिए, खुद को सुनने के लिए। क्योंकि जब तक तुम हर किसी को सुनते रहोगे तब तक तुम खुद की आवाज़ नहीं सुन पाओगे। और जो व्यक्ति अपनी ही आवाज़ ना सुन सके वो दिशा खो देता है। इग्नोर करना तुम्हें असंवेदनशील नहीं बनाता, ये तुम्हें संवेदनशील बनाता है। लेकिन सही जगह पर अब तुम हर दर्द पर नहीं टूटते, हर आलोचना पर नहीं हिलते, हर असहमति पर नहीं जलते। क्योंकि तुम जान जाते हो कि हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती। अक्सर लोग अपना बोझ तुम पर रख देना चाहते हैं और तुम अब वह बोझ उठाने से इनकार कर देते हो, शांति से, बिना लड़ाई के, बिना सफाई के। यही असली परिपक्वता है, जहाँ तुम चिल्लाते नहीं लेकिन साफ होते हो। धीरे धीरे लोग बदलते नहीं लेकिन तुम्हारे चारों ओर का माहौल बदलने लगता है। क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम चयन करते हो। और चयन करने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता। अब तुम समझते हो कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देने से जीती जाती है, कुछ बहसें खामोशी से खत्म होती है, कुछ रिश्ते दूरी से बचते हैं, और कुछ विचार अनदेखे करने से मर जाते हैं। यह सब तुम्हें कोई नहीं सिखाता, यह अनुभव सिखाता है। और अनुभव अक्सर देर से आता है, लेकिन तुम देर होने से पहले सीख सकते हो। इग्नोर करना सीखो ताकि तुम हर रोज थोड़ा और खुद के करीब आ सको, ताकि तुम्हारी रातें भारी ना हो, ताकि तुम्हारी सुबह डर से ना शुरू हो, ताकि तुम्हारा जीवन दूसरों की राय का गुलाम न बने। क्योंकि अंत में एक ही बात सच होती है, जो तुम अपने भीतर ढोते हो वही तुम्हारा जीवन बनता है। और अगर तुम हर बेकार बात ढोते रहोगे तो जीवन बोझ बन जाएगा।
इसलिए आज एक छोटा निर्णय लो। हर चीज पर रुकना बंद करो, हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद करो, कुछ को इग्नोर करो, ताकि जो सच में महत्वपूर्ण है उसके लिए तुम्हारे पास ऊर्जा बचे, शांति बचे और खुद के लिए जगह बचे। क्योंकि जो ये कला सीख लेता है वह जीवन में कभी पछताता नहीं। और जब तुम इस समझ के साथ जीना शुरू करते हो तो जीवन तुम्हें धीरे धीरे एक और महत्वपूर्ण बात सिखाता है कि इग्नोर करना सिर्फ बाहर की आवाज़ों के लिए नहीं होता। इग्नोर करना भीतर की अराजकता के लिए भी होता है, क्योंकि भीतर सबसे ज़्यादा शोर वही मचता है। विचार, यादें, कल्पनाएं, डर। अगर तुम इन सब पर हर बार रुक जाओगे तो बाहर की शांति भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। इसलिए अब तुम अपने मन को भी सुनते हो, लेकिन हर बात मानते नहीं। तुम जानते हो कि मन अक्सर पुरानी फाइलें चलाता है जो अब तुम्हारे जीवन के काम की नहीं रही। अब तुम उन फाइलों को खोलते नहीं, तुम उन्हें इग्नोर कर देते हो। और यही सबसे बड़ा मानसिक आराम है। अब तुम्हें हर बात पर रात भर जागना नहीं पड़ता, हर शब्द को दिल में घुमाना नहीं पड़ता, हर दृश्य को फिर जीना नहीं पड़ता, क्योंकि तुम जान गए हो कि जो बीत गया वह अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। अब तुम अपने वर्तमान को इतना साफ रखते हो कि अतीत उसमें घुस नहीं पाता, और साफ वर्तमान सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम कम बातें बताते हो, लेकिन सही लोगों को कम वादे करते हो, लेकिन निभाते हो, कम अपेक्षा रखते हो, लेकिन खुश रहते हो। कि इग्नोर करना तुम्हें खाली नहीं करता, यह तुम्हें केंद्रित करता है। अब तुम अपने लक्ष्य पर चलते हो, बिना हर रुकावट पर ठहरने के, बिना हर टिप्पणी पर मुड़ने के। क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो सच में आगे बढ़ता है वह पीछे से आने वाली आवाज़ों को महत्व नहीं देता। अब तुम धीरे हो सकते हो लेकिन भ्रमित नहीं, तुम शांत हो सकते हो लेकिन कमजोर नहीं, तुम लचीले हो सकते हो लेकिन टूटते नहीं। क्योंकि तुम्हारे भीतर अब एक स्पष्ट सीमा है जहां तक दुनिया आ सकती है और जहां से तुम खुद को बचाकर रखते हो। ये सीमा दीवार नहीं है, यह बुद्धि है, और बुद्धि हमेशा शोर से दूर रहती है। अब तुम किसी को सही साबित करने में अपनी ऊर्जा नहीं गंवाते, तुम अपनी सच्चाई जीते हो, और जो अपनी सच्चाई जीता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। अब तुम हर दिन थोड़ा हल्का महसूस करते हो, क्योंकि हर दिन तुम कुछ ना कुछ अनावश्यक छोड़ देते हो। कभी एक बहस, कभी एक उम्मीद, कभी एक डर, और छोड़ते छोड़ते तुम एक दिन खुद से मिल जाते हो। शांत, स्पष्ट, स्थिर। यही वह क्षण है जहां पछतावा खत्म होता है, क्योंकि पछतावा हमेशा गलत जगह ऊर्जा लगाने से पैदा होता है। और अब तुम गलत जगह रुकते नहीं। अब तुम ये भी समझते हो कि जीवन बहुत छोटा है, हर चीज पर ठहरने के लिए, हर इंसान को खुश करने के लिए, हर आवाज को सुनने के लिए। इसलिए तुम चुनते हो शांति, स्पष्टता और आत्मसम्मान, और यही तीन चीजें मिलकर तुम्हें मुक्त बनाती है। अब तुम किसी से नफरत नहीं करते, क्योंकि नफरत भी ध्यान मांगती है, और तुम अपना ध्यान अब बहुत सोच समझ कर खर्च करते हो। अब तुम शिकायत नहीं करते, तुम समाधान ढूंढते हो, और जहां समाधान नहीं होता वहां स्वीकार कर लेते हो, और स्वीकार सबसे शांत इग्नोर है। अब तुम जीवन से डरते नहीं, क्योंकि तुम जीवन के साथ लड़ते नहीं, तुम बहते हो होश में, शांति में। और यही इग्नोर करने की असली कला है, जो तुम्हें कठोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। और जो इस कला को समय रहते सीख लेता है वह जीवन भर कभी पछताता नहीं। और धीरे धीरे तुम ये भी महसूस करने लगते हो कि इग्नोर करना तुम्हें अकेला नहीं बनाता, ये तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। अब तुम भीड़ में भी अपने भीतर अकेले रह सकते हो, और अकेले में भी खुद से जुड़े रह सकते हो। यह जुड़ाव किसी पर निर्भर नहीं होता, यह तुम्हारी अपनी समझ से पैदा होता है। अब तुम किसी की स्वीकृति के लिए बेचैन नहीं होते, क्योंकि तुम खुद को स्वीकार कर चुके हो, और जो खुद को स्वीकार कर ले वो दुनिया की मंजूरी का भूखा नहीं रहता। अब तुम किसी की चुप्पी से घबराते नहीं, किसी की नाराजगी से डरते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि हर चुप्पी तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, और हर नाराजगी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती। अब तुम जीवन को जैसा है वैसा देख पाते हो, बिना रंग चढ़ाए, बिना डर मिलाए, बिना उम्मीदों का बोझ डाले। और यही साफ देखना तुम्हें संतुलित रखता है। अब तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो शब्द सही जगह गिरते हैं, क्योंकि तुम अब प्रभाव छोड़ने के लिए नहीं बोलते, तुम सच से उत्पन्न होकर बोलते हो। और सच कभी जोर नहीं देता,
वो बस मौजूद रहता है। अब तुम समझते हो कि जीवन में सबसे बड़ा विकास कुछ पाने से नहीं होता, सबसे बड़ा विकास कुछ छोड़ देने से होता है। छोड़ देना उन बातों को जो तुम्हें भारी करती थी, छोड़ देना उन लोगों को जो तुम्हें खुद से दूर करते थे, छोड़ देना उन विचारों को जो तुम्हें छोटा महसूस कराते थे। और छोड़ते छोड़ते एक दिन तुम इतने हल्के हो जाते हो कि जीवन तुम्हें ढोता नहीं, तुम जीवन के साथ नाचने लगते हो, शांत सजग मुस्कुराते हुए। और यही इग्नोर करने की अंतिम अवस्था है, जहां तुम किसी से नाराज नहीं लेकिन किसी पर निर्भर भी नहीं, जहां तुम दुनिया में हो लेकिन दुनिया तुम्हारे ऊपर हावी नहीं है। यही वह जगह है जहां पछतावा खत्म हो जाता है और जीवन पहली बार सांस लेता है तुम्हारे भीतर। और जब तुम इस अवस्था में थोड़ा और ठहरते हो तो जीवन तुम्हें एक और सूक्ष्म सत्य दिखाता है कि इग्नोर करना सिर्फ नकारात्मक से दूरी नहीं है, इग्नोर करना असल में सकारात्मक के लिए जगह बनाना है। अब तुम ये नहीं सोचते मुझे क्या खोना पड़ेगा, तुम ये देखते हो मुझे क्या बचाना है। और ये दृष्टि पूरा जीवन बदल देती है। अब तुम अपने समय को सस्ता नहीं समझते, हर कॉल का जवाब नहीं देते, हर मैसेज पर भागते नहीं, हर मीटिंग में घुसते नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो कि समय अगर गलत जगह लग गया तो जीवन धीरे धीरे खाली हो जाता है। अब तुम अपने दिन की शुरुआत भीड़ से नहीं खुद से करते हो, एक सांस, एक ठहराव, एक मौन, और यही दिन की दिशा तय करता है। अब तुम लोगों की बातों को शब्द नहीं मानते, तुम उनके पीछे की स्थिति देखते हो, कभी डर, कभी असुरक्षा, कभी अधूरापन। और जब तुम ये देख लेते हो तो क्रोध अपने आप गिर जाता है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि ये हमला तुम पर नहीं था, ये उनकी अशांति की आवाज़ थी। अब तुम अशांति से लड़ते नहीं, तुम उसके सामने शांत रहते हो, और शांति हमेशा सबसे मजबूत उत्तर होती है। अब तुम अपने भीतर एक गहरी ईमानदारी महसूस करते हो, तुम खुद से झूठ नहीं बोलते, तुम अपनी थकान मान लेते हो, अपनी सीमाएं मान लेते हो, और जो अपनी सीमा मान ले वह अंदर से मजबूत हो जाता है। अब तुम यह भी समझते हो कि हर संबंध हमेशा साथ नहीं चलता, कुछ संबंध रास्ता दिखाने आते हैं, कुछ दर्पण बनते हैं, कुछ सबक बनते हैं, और कुछ याद बनकर चले जाते हैं। पहले तुम पकड़ते थे, अब तुम आदर के साथ छोड़ देते हो, और ये छोड़ना कड़वा नहीं होता, ये परिपक्व होता है। अब तुम अपने भीतर एक हल्की मुस्कान रखते हो जो किसी स्थिति पर निर्भर नहीं, यह मुस्कान जबरदस्ती नहीं, यह समझ से जन्मी होती है। अब तुम जीवन को जीतने नहीं निकले, तुम उसे समझने निकले हो, और समझ हमेशा जीत से ऊंची होती है, क्योंकि जीत अहंकार को पोषित करती है और समझ चेतना को। अब तुम चेतना चुनते हो, इसलिए तुम शांत रहते हो, भले ही सब कुछ वैसा न हो जैसा तुम चाहते थे, क्योंकि अब तुम ये जानते हो कि हर चीज़ तुम्हारे अनुसार होना ज़रूरी नहीं, लेकिन तुम्हारा संतुलित रहना ज़रूरी है। अब तुम अपने भीतर एक भरोसा महसूस करते हो कि चाहे जो भी हो तुम खुद के साथ रह सकते हो, और जो खुद के साथ रह सके वो कभी भी अकेला नहीं होता। अब तुम अकेलेपन से नहीं भागते, तुम उसमें ठहरते हो, और अकेलापन पहली बार मित्र बन जाता है, क्योंकि वहाँ कोई अभिनय नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ तुम जैसे हो वैसे। अब तुम हर दिन कुछ ना कुछ अनावश्यक छोड़ते हो, कभी एक उम्मीद, कभी एक जर, कभी एक शिकायत, और हर छोड़ने के साथ तुम और हल्के होते हो। ये हल्कापन भागना नहीं है, ये मुक्ति है। अब तुम जीवन को कम गंभीरता से लेते हो, लेकिन कम जिम्मेदारी से नहीं। तुम हंसते हो लेकिन असावधान नहीं होते, और यही संतुलन तुम्हें स्थिर रखता है। अब तुम समझते हो कि इग्नोर करना अंत नहीं है, यह शुरुआत है अपने लिए जीने की, अपने सत्य में रहने की, और अपने भीतर शांत रहने की। और जब ये सब एक साथ घटता है तो जीवन पहली बार भारी नहीं लगता, वो सरल लगता है, साफ लगता है, सार्थक लगता है। और यही वो अवस्था है जहाँ पछतावा पूरी तरह मौन हो जाता है, क्योंकि अब तुम गलत जगह रुकते ही नहीं। और जब तुम गलत जगह रुकना पूरी तरह छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हें एक और गहरी समझ देता है कि अब तुम्हें खुद को बचाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद के साथ ईमानदार हो। ईमानदारी सबसे बड़ा कवच है। जो व्यक्ति खुद से झूठ नहीं बोलता उसे दुनिया का कोई झूठ घायल नहीं कर पाता। अब तुम अपनी कमजोरी छुपाते नहीं, तुम उसे स्वीकार करते हो, और स्वीकार कमजोर नहीं बनाता, स्वीकार मजबूत बनाता है, क्योंकि जो अपनी कमजोरी मान ले वह पहली बार सच में खड़ा होता है। अब तुम यह भी देखते हो कि पहले तुम कितना समय खुद को समझाने में खर्च करते थे, लोगों को खुश करने में, स्थिति को ठीक दिखाने में, लेकिन अब तुम साफ रहते हो। जो है वह है, जो नहीं है वह नहीं है। और यह सरलता तुम्हें अंदर से आराम देती है।
अब तुम अपने भीतर कोई अधूरापन नहीं ढोते, क्योंकि तुम जान गए हो कि अधूरापन पाने से नहीं जाता, अधूरापन स्वीकार से जाता है। जब तुम अपने जीवन को जैसा है वैसा पूरी तरह स्वीकार करते हो तो जीवन तुम्हें और देने लगता है। लेकिन तुम कृतज्ञ होते हो, और कृतज्ञता सबसे मौन शक्ति है। अब तुम अपने भीतर एक गहरी धैर्य महसूस करते हो। अब तुम तुरंत परिणाम नहीं चाहते, तुम प्रक्रिया पर भरोसा करते हो, और जो प्रक्रिया पर भरोसा करता है वो हड़बड़ी छोड़ देता है। हड़बड़ी मन की बीमारी है और धैर्य चेतना का स्वास्थ्य है। अब तुम अपने जीवन को धीरे धीरे खिलते देखते हो, बिना खींचे, बिना धकेले, बिना जोर लगाए, और यही सबसे सुंदर विकास है। अब तुम अपने शब्दों को और भी सावधानी से चुनते हो, क्योंकि तुम जान गए हो कि शब्द बीज होते हैं, जो बोया जाता है वही उगता है। अब तुम निंदा नहीं बोते, तुम शिकायत नहीं बोते, तुम डर नहीं बोते, तुम स्पष्टता बोते हो, शांति बोते हो, ईमानदारी बोते हो, और वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। अब तुम यह भी समझते हो कि हर दिन एक अवसर है, कुछ छोड़ने का, कुछ सीखने का, और कुछ और गहरा होने का। तुम दिन को बोझ की तरह नहीं उठाते, तुम उसे यात्रा की तरह चलते हो, और यात्रा तभी सुंदर होती है जब तुम हर मोड़ पर रुककर शिकायत नहीं करते। अब तुम अपने भीतर एक मौन महसूस करते हो। यह मौन खाली नहीं है, यह जागरूकता से भरा है, और यह मौन तुम्हें किसी भी शोर से डगमगाने नहीं देता। अब तुम अपने आप को किसी भूमिका में कैद नहीं करते, न हमेशा मजबूत, न हमेशा सही, न हमेशा समझदार। तुम मानव हो, और मानव होना ही पर्याप्त है। अब तुम अपने जीवन को कहानी की तरह नहीं जीते जिसमें हर चीज नाटकीय हो। तुम जीवन को सांस की तरह जीते हो, सहज, सरल, निरंतर, और यही असल शांति है। अब तुम अपने भीतर किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रखते, क्योंकि तुम जान गए हो कि प्रतिस्पर्धा हमेशा कमी से जन्म लेती है, और तुम्हारे भीतर अब कमी नहीं। अब तुम पूरा महसूस करते हो, भले ही सब कुछ पूरा ना हो, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। अब तुम ये भी समझते हो कि जीवन कभी भी तुम्हारे अनुसार पूरी तरह नहीं चलेगा, और अब ये तुम्हें परेशान नहीं करता, क्योंकि तुम अपने भीतर ठीक हो, और जो भीतर से ठीक हो उसे बाहर की अवस्था नहीं तोड़ सकती। अब तुम इग्नोर करते हो, लेकिन बुद्धि से। तुम रुकते नहीं, लेकिन घबराते भी नहीं। तुम चलते हो, लेकिन अंधे नहीं, और यही जागरूक चाल तुम्हें दूर तक ले जाती है। अंत में बस यही, इग्नोर करना तुम्हें कम नहीं करता, यह तुम्हें साफ करता है, और साफ इंसान ही सच में आगे बढ़ता है।